कोई फैसिलिटी नहीं देगा तो क्या कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री देंगे फैसिलिटी? ओबियसली सीधी सी बात है कि जब वो वहाँ पे जा रहे हैं तो फैसिलिटी उनका देना बनता है, नहीं बनता? ये पूरा हर तरीके से गलत है, ये सरासर गलत है। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा ये बताओ? आवाज आप लोग उठाइए, हम लोग उठाएं, सब लोग उठाते हैं आवाज। सीएम कह रहे हैं ऐसी 100 घटनाएं हुई हैं, उस पे एफआईआर दर्ज है, पर अभी तक सीएम ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया नैतिकता के आधार पे? यहाँ पे और हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कर रही हैं ना, हिंदू राष्ट्र ये है, हर जगह आप जाइए, कहीं पर भी अगल बगल में मंदिर मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, भजन मिलेगा, हनुमान कीर्तन मिलेगा, हर चीज मिलेगा। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि वी आर द इंडियन, जो अपना जो आमुख है वो उसमें लिखा है कि हम सब भारतीय है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है, ना कोई। और नमस्कार, CCN न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं परमजीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, जहाँ पे मैं एक बहुत ही वो मुद्दा लेके आई हूँ जो आज काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। यूँ तो धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन अपने बयानों की सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। जब उन्हें जो है हिंदू है, हिंदू समाज है, उसका काफ़ी समर्थन उन्हें मिलता है, तो उनके जो बयान है वो सुर्खियों में रहते हैं। यही बीच में एक उनका बयान सामने आया है कि उन्होंने लड़कियों को जो है एक प्लॉट से उसकी तुलना की है कि लड़कियां जो है, अगर लड़कियों की पहचान करनी है कि वो शादीशुदा है या वो कंवारी है, तो उसकी पहचान इस तरीके से होगी कि अगर उसके गले में मंगलसूत्र है तो वो ये समझ लो वो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन अगर उसके गले में मंगलसूत्र या मांग में सिंदूर नहीं है तो वो प्लॉट अभी खाली है। तो ये जो उनका इतना सा बयान है जो कि बहुत बड़ा बन चुका है, और वो अपने बयानों में खुद ही गिरते नज़र आ रहे हैं। आज यही मुद्दा लेकर मैं दिल्ली के चांदनी चौक में पहुंची थी लोगों के बीच में, जहां कहीं तो उनके समर्थन भी होंगे, तो ये बात का जानना बहुत ज़रूरी था कि वो इस बात को किस तरीके से देखते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। मैं पहले इनसे ही पूछती हूँ कि अभी आपने सुना मैंने क्या बोला। मैं आपसे उस बयान के बारे में पहले तो मैं उस बारे ये पूछूंगी कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। कितना जानते हैं आप उनके बारे में? अभी न्यू आए हैं, मतलब टीवी पे भी उनकी ज़्यादा चर्चा हो रही है, इंस्टाग्राम पे रील वगैरह में भी वही छाए हुए हैं। आपको कितना विश्वास है उन पे? मतलब सब लोग देखते हैं, घर के अंदर मम्मी पापा भी देखते हैं, मतलब उनको तो ट्रस्ट हो गया है कि ये बाबा मतलब हर चीज़ सच बता देते हैं। हम भी एक बार जाएंगे, इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। पर गए हो इनके दरबार? नहीं, अभी तो नहीं गए, जाने का प्लान बना रहे हैं। तो मैंने अभी जो बात सामने रखी, जो उन्होंने बयान दिया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक लड़कियों के बारे में ऐसा बयान सही है या फिर क्या है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी के गले में मंगलसूत्र है और नहीं है तो उसको मतलब हिस्ट्री बता रहे हैं, ये गलत है। ये उनका कहना बिल्कुल गलत है, इस पर मैं सहयोग नहीं करूँगा सर को। आपको क्या लगता है कि ये बात जो है वो किस ओर जा रही है? ये मतलब लड़कियों के ऊपर बात है, किसी की बहन बेटी है, मतलब ये इन्होंने बहुत गलत बात कही है। आप बताइए, आपने पहले आप मुझे बताइए, आपने ये बयान सुना? मैंने सुना है ये बयान। यूट्यूब पे सुना? कहाँ? यूट्यूब पे सुना है। हाँ। कि उन्होंने कहा है कि लड़कियों अगर सिंदूर लगा रखा है तो उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, और जिन पे सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं है वो खाली प्लॉट है। तो ये गलत टिप्पणी है उनकी। इस तरीके से उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लड़की सभी माँ बहन बेटियाँ हैं, उसके बारे में ये बहुत गलत शब्द का उन्होंने उपयोग करा है। इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा कहना है कि बहन बेटियों को, सबको बहन बेटियों की नज़र से देखें, ये प्लॉट की नज़र से नहीं देखना चाहिए उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि इस बात पे मतलब कितना विरोध जो है, विरोध तो हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता अगर यही बात किसी और धर्म के गुरु ने या किसी और धर्म की तरफ से हुई होती तो कितना विरोध होता? इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया जाता अभी तक के, और ये एंगल बहुत ही खतरनाक इसको रूप ले चुका होता अभी तक। हाँ। अब इतनी शांति क्यों? शांति यूँ है कि ये एक हिंदू ने बोला है इस बेस पे। अगर इसी को अगर कोई मुसलमान बोलता तो इसको 100% अभी तक के दंगों के यूज़ कर चुके होते हैं, और देश में है ना आग जलनी, बहुत सब चीज़ें हो चुकी होती। एक तरफ से इस समय एंगल है ना सारा हिंदू मुसलमान बनाया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा और घटिया बयान था। बहुत घटिया बयान था। इसको कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की। खड़े क्यों हो? लिटरली ऐसा कर रहे हो, लाइक खड़े हो। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैंने अभी इनसे ये पूछा, धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं आप? जानते सुना हैं, उनके बारे में? जानते हैं। क्या जानते हो? धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र को लेके बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बयानें देते हैं। हाँ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हिंदुओं के नज़रों में,
क्योंकि उनकी एक एक वर्ड एक एक बातें जो होती है वो बहुत दूर तक जाती है, और इतना तक कि मान लें कि देश विदेश भी सुनता है उनकी बातों को। तो ये सारी चीज़ें तो क्या आपका कितना विश्वास है उनमें? मेरा तो है विश्वास, क्योंकि अब एक तरफ जो भगवान और ऊपर वाले की जो बात आती है वो अलग है, एक जो उनके जो माध्यम होते हैं, तो माध्यम में तो ये नंबर 1 है। अभी बीच में उनका एक बयान आया था लड़कियों को लेकर, वो सुना है आपने? लड़कियों को कौन सा बयान, आप एक बार हमें बता दें। आपने नहीं सुना? हमने बयान तो उनका बहुत सारा आता रहता है। नहीं, जो एक काफी चर्चाओं में बन गया लड़कियों को लेके, वो खास है तो एक बार आप बता सकती हैं ना कि लड़कियों को जो है खाली एक प्लॉट से उन्होंने तुलना की है कि अगर एक लड़की शादीशुदा है, उसके गले में मंगलसूत्र है, उसकी मांग में सिंदूर है, तो ये समझ जाओ, मतलब खाली प्लॉट समझते हैं। हाँ, तो ये समझ जाओ कि वो लड़की की रजिस्ट्री हो रखी है। लेकिन अगर एक लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो कुंवारी है, तो ये समझ जाओ कि वो प्लॉट अभी खाली है। तो ये बयान जो है वो आपको कितना सही लग रहा है या कितना गलत लग रहा है? नहीं, ये ऐसा मतलब जो बयान वो काफ़ी इस तरीके से देते रहते हैं, लेकिन इस बयान का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको गलत ठहराया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो भी बयान होती है और किसी को भी लेके इस तरीके से बोलना मतलब कि अच्छा नहीं होता है, कोई भी ऐसी बातें हों। और बोलने से पहले, और उनको तो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं ना, तो उनको तो सोचना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर उनकी एक भी वर्ड किसी के भी खिलाफ जाती है या किसी के पक्ष में जाती है ना, तो इसका बहुत बड़ा मतलब कि बवाल हो जाता है, और बहुत बड़ा मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कंट्रोवर्सी में डाल के बहुत लंबा इसको खींचते हैं। अभी तक इतनी कंट्रोवर्सी तो हो रही है, लेकिन इतनी नहीं होती दिख रही, क्यों? तो अभी कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके जो समझने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं ना, वो हमें लग रहा है कि इंडिया कर रहे हैं समर्थन में इस बात पे भी। हाँ, वो तो है, क्योंकि वो बाबा इस तरीके से बोलते रहते हैं, तो 75% जो लोग हैं ना, ये उनका पहला ऐसा बयान था जिसमें वो इतना घिरते हुए दिखे, क्योंकि इससे पहले शायद उनका ऐसा लड़कियों को लेकर बयान तो नहीं सुना। हाँ, ऐसा कुछ ऐसी भी बयान है जैसे कि वो बोलते थे कि अगर मॉडर्न छोटे कपड़ा लड़कियों को पहनना अगर मॉडर्न है, तो इससे अच्छा तो गाय भैंसिया हैं। वो तो ये बयान को कैसे लेते हैं आप? तो ये सब बातें मतलब वो बोलते रहते हैं, तो इनको मेन बात ये है ना कि उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, उनके खिलाफ बहुत कम लोग जा पाएंगे। 75% इंडिया के लोग उनको मानते हैं। अगर वो कोई गलत बयान दे रहे हैं जिससे किसी के मन को ठेस पहुंच रही है, तो तब भी उनका साथ देना चाहिए? आपको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है जो महिलाएं और लड़कियों की जो सुरक्षा की बातें होती हैं और उन पर जो टिप्पणियाँ होती हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं उनको एक बार सोचना चाहिए, इस विचार पे दोबारा मतलब विचार करना चाहिए, उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं, मेरा मतलब ये था, इस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया अपनी सफाई में या जो भी। तो ये सफाई में उतरे नहीं, बता रहे हैं हम आपको ना कि 75% इंडिया के जो लोग हैं, 140 करोड़ जनसंख्या में लगभग मान के चलिए कि 100 करोड़ तो उनके पक्ष में ही हैं। अच्छा। और उनको मानते भी हैं, पूछते भी हैं। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में आए तो थे, तो वहाँ पे हम लोग, हाँ दिल्ली में भी, और हम लोग अभी गए थे कुछ दिन पहले वहाँ पे, तो ऐसा हुआ था कि जैसे उनके जाने के बाद हम लोग आधे 1 घंटे बाद जब पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे जो बड़े बड़े जो महिलाएं हैं, आंटी लोग जो हैं वहाँ पे, तो उनकी कोई ऐसी चीज़ गिर गई हो, चाहे मतलब कान की बाली गिर गई हो या कोई माला टूट गया, तो वो सब वहाँ पे मंच पे खोज रही थी। इतना अंधविश्वास लोग उनमें। अब इसको अंधविश्वास कहें, जो लोग विश्वास करते हैं उनको तो विश्वास है, और जो लोग नहीं करते हैं उनको अंधविश्वास लगता है, लेकिन वो वहाँ पे खोज रही थी, क्योंकि हम लोग खुद देखे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे लगभग लाखों चप्पलें छूटी हुई थी, क्योंकि जो एक बार छोड़ के अंदर घुस जाता था पंडाल में, उसको सारी उसी तरीके से छोड़ दिया गया था। और उसमें क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग जो हैं, वो अपना जा के एक मतलब कि चप्पलों को ढूंढते थे, उसका पेयर निकालते थे, पेयर निकाल के अपने पास जाया करते। जो वहाँ पर लोग बाग जितने परेशान थे उस पंडाल के अंदर जा रहे थे, किसी को पानी नहीं मिल रहा, सब बेहोश हो रहे हैं, गर्मी में बुरा हाल है। पानी नहीं हो रहा, बेहोश नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें आप ये बताइए कि पानी और वो पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी थी, बेहोश था, तो हमें आप ये बताइए वहाँ जाने का रीजन क्या था उन लोगों का? तो वही चीज़ तो कह रहा हूँ, फिर भी इतना वो अपना दूर से देख लें, उनको अगर फॉलो कर रहे हैं, पर इतना वहाँ जाने का क्या जरूरत है जब उनको भाई फैसिलिटी नहीं मिल रही। इंसान भाई उसी से बना हुआ है, पब्लिक से, अब पब्लिक कोई फैसिलिटी नहीं देगा। आपको क्या कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री देंगे फैसिलिटी? ओबियसली सीधी सी बात है कि जब वो वहाँ पे जा रहे हैं तो फैसिलिटी उनका देना बनता है, नहीं बनता? पंडाल लगाना कौन है? नहीं, पंडाल आपको पता है कौन लगाता है? पंडाल उनके भगत लगवा रहे हैं, और कौन लगवा रहा है? उनके भगत कौन होते हैं? जो लोग हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, वही तो लगवा रहे हैं। आप एक सवाल का हमें जवाब दे दीजिए कि जब वो वहाँ पे आए हुए थे तो उनकी कुछ फीस वगैरह होती है? फीस ओबियसली कुछ ना कुछ तो दे रहे होंगे भाई, दान पुण्य करना किस चीज़ का? दान पुण्य फीस नहीं होती है, वहाँ पे एंट्री फ्री थी, हम खुद वहाँ फील्ड पे एंट्री फीस थी, बिल्कुल फ्री था। तो मैडम फिर भी वहाँ पर जो इंसान जो दे रहा लोग है, दान पुण्य करता है वो अपनी श्रद्धा से करता है। वो श्रद्धा से कर रहा है, तो श्रद्धा भी तो कहीं पे लग रही होगी इंसान के पास। वो श्रद्धा होती है,
तो वहाँ पे जो बेहोश वाली जो भैया बात कर रहे हैं ना, तो बेहोश वाली तो अपने ऊपर डिपेंड है। उनका हम जाएं सवाल या ये ना है कि जाएं। जो लोग वहाँ पे श्रद्धा देते हैं, क्योंकि लोग वहाँ करोड़ों की संख्या में, इतने लोग वहाँ लाखों की संख्या में पहुंचे, तो सबने जो है खुल के वहाँ दान दिया, तो वो दान करना चाहते हैं। इनका 100 सवाल करोड़ है। आप नहीं, हम आपकी बातों को मानते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं ना, वो अपने विश्वास के साथ जा रहे हैं। थोड़ा सा वो धक्का अच्छी- मुक्की हर जगह होती वो है, अच्छी बेहोशी बात है, वाली देखो। हालात सब जगह। अभी देखिए बोल बम के लिए सब लोग जा रहे हैं सावन में, हाँ जी, बोल बम के लिए सावन में सब लोग जा रहे हैं। आपको पता है देवघर में जाते हैं हाँ लोग, जी, बिल्कुल तो जा उनको तो किसी ने बुलाया नहीं है, लेकिन लाख परेशानियां 150 किलोमीटर पैदल चलते हैं वो लोग। वो चीज एक चलना हुआ, उसमें सब चीज की फैसिलिटी मिल रही है उसको रास्ते में, हर चीज की फैसिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही उस चीज को आप मानते हो? पर तो एक श्रद्धालु वहाँ लोग पे भी लगाते हैं। नहीं, श्रद्धालु लगाते हैं चलो वो। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, अब जो वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? देखो, हिंदू राष्ट्रीय को मांग में आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं ना, वो बहुत अच्छा मांग करते हैं। और दूसरी बात मैं बताता हूँ तो आपको, दूसरे धर्म के लोगों के साथ नहीं ऐसा होगा, सब अपने अपने एक धर्म की बात बताओ करेंगे। आपकी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो क्यों हुआ? मुस्लिमों को अलग करने के लिए बंटवारा हुआ ना। अच्छा, अब तो ये जो हमारा भारत देश है, वो सारी भाषाओं से मिलकर हमारा एक भारत देश बना है। हर भाषा के, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग होगी तो जो बाकी धर्म के लोग हैं, आपको नहीं लगता कि उनके भी अगर ऐसे गुरु जो हैं अपने अपने धर्म की मांग करने लग जाएं, तो फिर देश में तो विद्रोह फैलेगा? नहीं, ये हिंदुस्तान, हिंदू स्थान और पाकिस्तान दो जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के लिए, वहाँ पे पाकिस्तान जितने मुस्लिम लोग लगे वो लोग चले गए थे वहाँ पे, और यहाँ पे जो हिंदुत्व लोग बचे हुए थे और जो हिंदू लोग हैं, ये प्रॉपर हर तरीके से ही यहाँ पे। और हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कर रही हैं ना, हिंदू राष्ट्र ये है। हर जगह आप जाइए, कहीं पर भी अगल बगल में मंदिर मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, भजन मिलेगा, हनुमान कीर्तन मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। ये सिर्फ एक ऑफिशियल एक जो होता है जिसकी ठहरा दिया जाए, ऑफिशियल ठहराने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही। नहीं तो हिंदू राष्ट्र तो यह है। यहाँ पे पूछ लीजिए कितने भी, जितने भी लोग हैं। आप फिर किस बात के लिए मांग कर रहे हैं? जब मांग हिंदू हम राष्ट्र हम है, बताते हैं, हाँ हिंदू है, राष्ट्र है, तो फिर हाँ, आप किस बात के लिए मांग कर हिंदू रहे हैं? राष्ट्र है बस। अब इसीलिए जब घोषणा हो जाएगी, अच्छा। जिस दिन घोषणा होगी उसी का इंतजार है। फिर उसके बाद में किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी। मुस्लिम अपने जगह, ईसाई अपने जगह, सब लोग अपने जगह रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई है। ये मणिपुर बस जो- ऑफिशियल अभी एक हो जाएगा। मणिपुर जो जलने लग रहा है वो जी। किस बात की दिक्कत है? आप बताओ किस बात की दिक्कत नहीं है? भाई, ओबियसली वो जला कौन रहा है, उसे ये बताओ कौन ना। जला रहा है आप बताओ। सारा हिंदू लोग जला रहे हैं वहाँ पे, हिंदू- हर कोई है ना, क्रिश्चियन। अभी ये दो बहनें को इतनी बुरी बेइज्जती हुई है उनके नहीं साथ देखो, में। हम इसकी इसमें निंदा ये करते किसकी- हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, ये इसमें गलत किसको है, बोलेगा? ये गलत है। हम इंसान इसकी, किसको बोलेगा हम इसमें? देखो, मणिपुर जो हिस्सा हुई है वहाँ हाँ। पे और प्रॉब्लम हुई है इतने दिनों से, बहुत सारे राजनेता जो हैं चुप बैठे हुए हैं। अगर हम हमारी- इसकी निंदा करते हैं, ये अगर- सरासर गलत नहीं है। सुनो, अगर हमारी हाँ। बहन बेटियों के साथ में ये होता हम कह तो रहे हैं तो सरासर कैसे गलत कैसे है। करते? कोई नहीं, किसी पब्लिक ने नहीं बोला, हाँ। कोई नहीं बोल रहा, सारे के सारे चुप है। वहाँ के मंत्री, सीएम, पीएम सब भग गया सब वही तो कह सब रहा हूँ, अपना छोड़ के पल्ला मैं जा कह रहा रहा है हूँ, आगे वहाँ गलत से। गलत जो ये पूरा हर तरीके से गलत है, ये सरासर गलत है। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा ये बताओ? आवाज आप लोग उठाइए, हम लोग उठाएं, सब लोग उठाते हैं आवाज। उठाते इस क्यों तरीके नहीं? से उठाते क्यों नहीं? क्यों हमारा उठाएं? तो भाई देखिए, कोई मैं कोई बता नहीं रहा उठाने वाला। मुसलमान की कोई नहीं सुनेगा, क्रिश्चियन की कोई नहीं सुनेगा। इस समय सुनने वाले हैं ना, जो सरकार है वो हिंदुओं की है, सारा कुछ वही सुनेगी। हूं। यहाँ पे कोई मुस्लिम भाई है? मैं हूँ सामने, मैं खड़ा आप हो? हूँ। हाँ आपको जी। क्या दिक्कत हुई है? थोड़ा हमें बताइए कि कहाँ पे नहीं। आपकी सुनवाई नहीं हुई है? आप ये बताओ। थाने में गए हैं, आपको मुस्लिम नाम से भगाया गया है? हैं? कोई प्रॉब्लम हुई है मुस्लिम बिल्कुल- नाम से आपको भगाया गया है? बिल्कुल भाई, कहीं भी कहाँ चले से जाओ। भगा दिया गया है? थोड़ा बताइए कोई एक ऐसा सेकंड वाक्य? भाई, आप कहीं भी चले जाओ, नहीं, आप सीधा बताइए छूटते ना। सार अगर आप है ना आप किसी से भी बताइए बात ना। करेंगे तो वो आपको है ना सीधा एक बताइए धमकी ना। देगा कि आप पे है ना मैं ये धारा कह रहा लगाऊंगा हूँ। मैं आतंकवादी की। आपको कहाँ मिली ऐसे धमकी? किसने कह दिया आपको मैं आतंकवादी भैया? अभी कुछ टाइम पहले, साल भर पहले, झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं अपनी भारत आप बीती में- बता रहा किसने बोल एक दिया आपको मिनट। आतंकवादी? अपनी आप बीती बता रहा हूँ एक भाई मैं। सेकंड, एक अरे सेकंड। मैं जिंदा भारत बता रहा देश हूँ। में हर धर्म के लोग रहते देखो, हैं, मैडम, सबको आजादी है कहीं ना कहीं। नांगलोई रेलवे फाटक हैगा, नांगलोई रेलवे फाटक है। मैं मुंडका से नौकरी पे से अपना वापसी आ रहा था छुट्टी करके। सिर्फ मैंने उसको पैदल क्रॉस करने की, फाटक को क्रॉस करने की, उसने मेरा गिरेबान पकड़ा है पीछे से, पकड़ के मेरे को पूरा हिला दिया। मैं बीमारी में हूँ। उसने मेरे को बोला है कि तेरा नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम शुएब है, मैं यहीं रहता हूँ पास में, पर अब हमारा है ना इधर रेजिडेंस इधर हो गया सुल्तानपुरी में। तो उस भाई ने कहा कि तू चल, तेरे को तो पकड़ के मैं ना धारा लगवा के तेरे को अंदर करवाऊंगा, कि तुम मुसलमान लोग हैं ना जितने भी होते हो सारे के सारे आतंकवादी होते हो। उसने ये वर्ड कहा है। एक बात मेरी कहाँ बात पे सुन आपके लीजिए। पास कोई है इस चीज का एक सबूत नहीं, है? एक बात मैं मेरा आपको लेके देखो, गए वो जेल? जेल नहीं ले अरे, गए। एक बात मेरी मैंने बात- एक उनसे बात हाथ सुनिए, जोड़ मैं के मैंने, बताता हूँ। सर मैंने करा क्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? मैंने सिर्फ फाटक क्रॉस करा है। इस चीज पे उन्होंने कहा कि तूने ना फाटक का ये हिला दिया है, तेरा बैग लगा है फाटक पे, तेरे पे तो धारा है, मैं लगवा फाटक उस समय दूंगा। बंद था। फाटक बंद था। सिर्फ आप बताइए मैंने मैम, ये बताइए, मेरी बात सुनिए आप।
जब फाटक बंद रहता है उसको क्रॉस करना जन्म हाँ, सबसे बड़ी बात ये कानूनी आपकी अपराध गलती है। थी। अगर नहीं, उसकी देखो जगह मैडम, मेरी- कोई तो हिंदू भी पड़ेगा। होता तो उसके साथ भी यही मैडम बदसलूकी होती। मेरी ये गलती थी, इतनी थी कि मैंने उसको क्रॉस करा। हाँ, क्रॉस करने के बाद में वो मेरे को ये भी कह सकते थे, वहाँ पे बाइक के नीचे से निकाल रहे हैं, हाँ। उनको किसी को नहीं रोका। मैं नीचे से निकलते ही मेरे को पकड़ लिया कि भाई तू आ जा। ये लेकिन अपराध आपको है। ये नहीं उस समय- लगता उस कि समय उन्होंने उस समय ये आपको नहीं जेल था। भी हो सकता था। हाँ वो बिल्कुल हो आपको- सकती थी भाई। ये अपराध है। धारा लगाने में तो वो क्या अपराध बाइक है। वाले के लिए भी होती है ये बराबर, ये बाइक वाले के लिए है या नहीं सबके है? लिए जो है। पूरा हिला के जा रहा है, मेरा जरा सा बैग टच हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ। आपको फाटक को मतलब कि आपने टच कर दिया था। मेरा हल्का सा नीचे से निकलने पे हाँ, बैग हाँ, टच हो गया, उस टच हो पे गया था। तो उस पे भैया- मेरे से क्या भैया, दिक्कत मैं है? और जो आपको- पूरा हिला के जा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो जिसको पकड़ेंगे वो बोलेंगे भैया मैं बता रहा हूँ ये कानूनन अपराध है। भाई अपराध है वो मैं मान गया। हाँ। अब यूं बताओ ना, जो पूरा फाटक हिला के जा रहा है उसके लिए अपराध है या नहीं है? उसको या नहीं मेरा पकड़ता। हल्का सा बैग पहली टच होने बात पे अपराध जब है? उन्होंने आपको पकड़ा उन्हें नहीं पता था आप मुस्लिम हो या हिंदू वो हो, उन्हें नहीं पता सिख था, हो। पर नाम पूछने पर तो पता लगा। पकड़ा तो उन्होंने आपको बिना किसी उसके ना कि धर्म के। बात ये थी कि आप वहाँ गलत थे कहीं ना कहीं, नहीं, मैं लेकिन सिर्फ अगर आपको इतना लगता है गलत कि था, आपके मैडम। साथ भेदभाव हो रहा है तो आप अपनी बात रखो। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछूं गलत आपसे था। मैम? मेरा एक हल्का सवाल सा आपसे टच रहेगा, हुआ। सुनेंगे हाँ आप? जी बताइए। आप जो ये मुस्लिम कह रहे हैं कि मुस्लिम ऐसी बात है ऐसी बात है ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं, तो हमें आप बस इतना बताओ भैया आप मुझे बस इतना बता दो कि ये आपका नाम से इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहाँ गलती लग रही है आपको? मुसलमानों को देखा ही इसी नजर से जाता है भाई। क्यों, वजह क्या है, क्या वजह ऐसी बन वजह रही क्या, है? ये जो जहर भर दिया क्रिश्चियन गया को है क्यों नहीं इंसान देखा, को। क्रिश्चियन को क्यों नहीं देखा जाता है? मणिपुर देख लो ना, क्रिश्चियन पूरा दिख रहा है तुम्हें एक तरफा। एक्चुअली में मैं नरेंद्र मोदी पीएम जो गुजरात से, वह गुजरात से मैं उसके नेटिव प्लेस महसाना से आ रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली घूमने आया हूँ, मेरे मिशन के लिए आ रहा हूँ। मेरी ये आपको प्लेन गिर गया। दोनों भाई जो चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं पहले तो इंसान हूँ। हर इंडियन को ये समझ लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि वी आर द इंडियन। जो अपना जो आमुख है वो उसमें लिखा है कि हम सब भारतीय है, ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है ना कोई। और जो बात ये भाई साहब कर रहे हैं अभी मणिपुर इश्यू के बारे में, मैं उनके में मेरे खास तौर पे कहने जा रहा हूँ। उतारिए बिल्कुल, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेना हो तो भी ले लीजिए। मैं महसाना नरेंद्र मोदी के नेटिव प्लेस से आ रहा हूँ। और ये हर इंडियन को ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया का जो संस्कृति बात करो या इतिहास की बात कर रहे हैं, वो श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की लड़ाई के सिवा और कुछ नहीं है, और उसको हर इंडियन को समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति वही है जो क्रमिक उच्च नीच का भेदभाव बना रही है, असमानता की बात कर रही है, और श्रमण संस्कृति वो है सब इंसान एक सर के। यही बात है। आप जो मणिपुर की बात कर रहे हो, मणिपुर में ये भाई ने जो बोला कि वो लोग कन्वर्टेड, मैडम जी ये लोग जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, यानी अभी जो वो भाई ने बोला, जो मैं तो पहचानता नहीं उनको, अभी जो आप मणिपुर के इश्यू के बारे में बात कर रहे हो, जो आप भाई ने बोला कि क्रिश्चियन है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, यानी आदिवासी में से कन्वर्टेड होकर वो क्रिश्चियन बने हैं। ये इंसानियत तो है मणिपुर में। नहीं, मैंने पहले नहीं सर जी, इंसानियत है। सर जी मैंने पहले भी बोला है एक कि महिला मैं ना अगर हिंदू हूँ ना देखो, मुसलमान ना हूँ। आप मुसलमान हो या हिंदू ना हो, मेरी बात सुनो, एक इंसानियत होती है, बहन बेटी सबकी बराबर है। मैं यही बोलने जा रहा था। आज जिसके परिवार के साथ ये चीज हुई है, हाँ। बर्बरता हुई है, आज पूरा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया सब उसके साथ खड़ा है। हम सब तीनों नाम लेते हैं, हम जो आज हम बोलते हैं, आज उस बहन बेटी के साथ खड़ा है। क्यों आज ये जो सत्ताधारी लोग हैं, आज बीजेपी की सरकार है उस जगह पे मणिपुर में, वो क्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों से वो करते हैं? जो मणिपुर में हो रहा है वो क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस साइड हो रहा है क्या, जो दूसरे राज्यों से कंपेयर कर रहे हैं? कल स्मृति ईरानी जी से, केंद्रीय मंत्री का संसद में बयान था, ऐसे आग बबूला हो गई, उनसे केंद्रीय मंत्री से जवाब मांगा गया कि आप बताइए कब वो हो रहा है। मणिपुर के सीएम कह रहे हैं ऐसी 100 घटनाएं हुई हैं, उस पे एफआईआर दर्ज है, पर अभी तक सीएम ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देने जाते हैं तो उनसे आम पब्लिक इस्तीफा लेके फाड़ देती है। तो मैं ये कहाँ की नैतिकता मैं है? इस पर ये बोलूंगा कि पूरी की पूरी उनको अभी के अभी पद से बर्खास्त खुद ही हो जाना चाहिए कि जब वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते। आप जानते हो कि ये देश गणतंत्र है, बराबर, तो लोकतंत्र में विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए, ये भी आप जानते हैं। अगर विरोध पक्ष जो अपना जो फर्ज नहीं निभा रहा है तो आप हम लोग निभाएंगे। चलो हम कि आपको भी ये जो नग्न हुई है, दिगंबर हुई है लड़कियां, आपको भी
खून खोलना चाहिए, मेरा भी खोलना चाहिए। बहन बेटी हम अगर बोल रहे हैं, सबकी अगर बराबर है। विरोध पक्ष उसमें ये हमें काम ये नहीं देखना कर चाहिए रहा कि हिंदू तो की है, लोगों को मुसलमान करना की है। चाहिए ना। हम उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि हिंदू के मुसलमान के सिख के नहीं, ईसाई मैंने के, बहन एक बेटी भाई सबकी को बराबर है। दोनों भाई को आज बोला के- कि ना मैं आज मुसलमान हूँ, ना मैं 2012 हिंदू। में मैं तो इंसान हूँ, मैं मेरा धर्म कभी किसी को हमारी ये दिखाता बहन ही को पता नहीं। होगा, मैं मीडिया जर्नलिस्ट है ये। नरेंद्र मोदी के नेटिव प्लेस महसाना से आ रहा हूँ। मैंने कभी मेरा धर्म दिखाया नहीं। धर्म क्यों? मेरा मानवता ही पहला धर्म है। और क्या है? अभी आप यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो पहले मैं बचाने की बिल्कुल कोशिश आओगे, करूंगा। बिल्कुल आप आएंगे। कौन से धर्म से मुझे कुछ मुझे लेना नहीं देना नहीं है। ये आज खाई पैदा बराबर। कर दी इस गई है। देश में अभी जो चल रहा है